तो दोस्तों इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा टॉप 4 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट फाइट्स, और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो कौन से और इंसिडेंट्स रहे हैं जहां पर इंडिया के और पाकिस्तान के प्लेयर बिल्कुल आमने सामने आकर एक दूसरे को बिल्कुल मारने पर ही उतारू हो गए थे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल एक टाइम ऐसा भी था जहां पर गौतम गंभीर पाकिस्तानी विकेट कीपर कामरान अकमल से बुरी तरीके से भिड़ गए थे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि कामरान अकमल सैयद अजमल की एक गेंद जो गंभीर के बल्ले के काफी करीब से निकली थी उस पर बेवजह अपील करने लग जाते हैं, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि गंभीर के बल्ले की कोई भी किनारा यहाँ पर गेंद से नहीं लगा है। ऐसा वो पहली बार भी नहीं कर रहे थे, बल्कि शाहिद अफरीदी की एक गेंद पर भी ऐसा वो कर चुके थे, और यही कारण था कि इस बार गंभीर अकमल की इस हरकत पर पूरी तरीके से भड़क जाते हैं और दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। और आपको भी पता है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग होती है तो फिर बात कहां तक जाती है। हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने गंभीर को इसमें बीच में आकर हटाया भी, और वहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी कामरान अकमल को दूर किया, और उसके बाद एम्पायर्स को भी बीच बचाव करना पड़ गया। लेकिन ये पहली बार ऐसा किस्सा नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान के विकेट कीपर के बीच में ये लड़ाई हो। ये राइवलरी जो है वो काफी टाइम से चली आ रही है। दरअसल एक वाकया ऐसा भी हो चुका है जिसे देखकर एम्पायर की भी हंसी छूट गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद मियांदाद बनाम किरण मोरे की, जिसे हमने 1992 के वर्ल्ड कप में देखा था, जहां किरण मोरे विकेट कीपिंग करते हैं और बार बार उछलते हुए जावेद मियांदाद के खिलाफ अपील कर रहे थे। इससे मियांदाद काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जब एक बार मोरे उन्हें बिना वजह रनआउट की कोशिश करते हैं तो जावेद मियांदाद का सब्र का बांध भी टूट जाता है। अब किरण मोरे की ओर देखकर क्रीज पर ही जंप करना चालू कर देते हैं, जिसे देखकर वहाँ किरण मोरे तो एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन मौजूद पर प्लेयर्स जितने भी थे वहां पर वो सब हंसने लगते हैं। इवन एम्पायर्स तक की भी हंसी छूट जाती है। लेकिन जहां हंसी या मजाक की बात हो और वहां पर इंजमाम उल हक का नाम ना आए तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप 90s के किड हैं तो आपको पता होगा कि इंजमाम उल हक कितने शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन उनकी एक समस्या यह भी थी कि वे वाकई खिलाड़ियों से थोड़े से ज्यादा मोटे थे, और उनकी हाइट की वजह से मोटापा और भी ज्यादा लगता था। साल 1997 में अपनी इसी फिजिक के साथ इंजमाम इंडिया के टूर पर आए हुए थे। यहाँ एक मैच के दौरान वो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे और उन्हें एक इनका जो फैन था वो आलू आलू कहकर चिढ़ा रहा था। ये किस्सा आपको पता होगा, जिससे इंजमाम इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि उन्होंने वहां के एक बैट्समैन से बैट मंगाया और बॉर्डर को क्रॉस करके उस फैन को मारने के लिए दौड़ गए, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बीच बचाव करते हैं। जैसे तैसे इंजमाम को वहां से वापस मैदान पर ले जाया जाता है। लेकिन ये किस्सा सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार था। लेकिन हर एक किस्सा जो है मजाक मस्ती पर ख़त्म नहीं होता। कुछ ऐसे किस्से भी होते हैं जो काफ़ी टाइम तक चलते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में एक सीन याद आता है शोएब अख्तर और मोहम्मद कैफ के बीच का, जिनके बीच 2003 से लेकर अब तक कैफ की एक पर्टिकुलर आदत को लेकर फाइट चलती आ रही है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शोएब अख्तर को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे तेज बॉलर माना जाता है, और वो अपने अगर आप स्पेस के कारण उन्हें हमेशा बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। पर मोहम्मद कैफ की आदत थी कि वह शोएब अख्तर को देखते हुए ही क्रीज से बाहर बढ़कर खेलने लगते थे, जिस कारण से साल 2003 के एक मैच में हमने इन्हीं दोनों के बीच में एक फाइट देखी। शोएब अख्तर तेजी से दौड़ते हुए आते हैं, गेंद फेंकने के जस्ट पहले देखते हैं कि कैफ वॉक करके आगे आ चुके हैं, जिसे अख्तर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मेरी बॉल पर आखिर कोई ऐसे स्टेप आउट कैसे कर सकता है। साल 2004 के एक मैच में अख्तर के खिलाफ ठीक इसी तरीके से खेलते हुए कैफ के बल्ले से एज लगकर गेंद पाकिस्तानी विकेट कीपर के पास गई थी और कैफ जो आउट हो गए थे। लेकिन कैफ ने अख्तर के खिलाफ ऐसा खेलना बंद नहीं करा। उन्होंने 2022 में भी, जब ये दो लीजेंड एक पर्टिकुलर क्रिकेट लीग के मैच में खेलते हुए आमने सामने आए, तब भी वो ठीक ऐसे ही आउट हुए। पर हर इंडियन बल्लेबाज अख्तर के खिलाफ आउट नहीं होता, कुछ उनसे फाइट के बाद जवाब भी देते हैं। और इधर मैं बात कर रहा हूँ हरभजन सिंह की। जी हाँ,
मौका था साल 2010 के एशिया कप का। भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना की बदौलत मैच जो है काफी ज्यादा फंस चुका था और इंडिया जीत के करीब आ चुकी थी। स्ट्राइक पर थे लेकिन हरभजन सिंह 49 ओवर जो है वो शोएब अख्तर फेंकते हैं, जिसकी लास्ट बॉल पर हरभजन सिंह जो है पूरी तरीके से मिस कर जाते हैं। और इसके बाद शोएब अख्तर हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जो है गाली गलौज फुल ऑन चालू हो जाती है। लेकिन हरभजन के सामने अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट था भारत को जीत दिलाना। तो आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रैना रन आउट हो गए और भारत के लिए जीतना अब टफ हो चुका था। लेकिन वहीं अगर हम हरभजन सिंह की माने तो हरभजन सिंह ने मैच की सेकंड लास्ट गेंद पर मोहम्मद आमिर को एक करारा शॉट जड़ दिया, जिसके बाद हरभजन ने शेर की तरह दहाड़ मारी और बॉर्डर के पास खड़े शोएब अख्तर के पास अपनी नजर झुकाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। जी हाँ, यहाँ पर हरभजन सिंह ने एक शॉट में सारी की सारी हेकड़ी जो है शोएब अख्तर की वो निकाल कर रख दी। लेकिन कभी कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपना सर उठाकर भी फाइट करनी पड़ती है और जब सामने 6 फीट 4 इंच के ईशांत शर्मा खड़े हो तो चारा यही बचता है। मौका था साल 2012 के एक T20 मैच का, जहां पर ईशांत शर्मा कुछ ही गेंदों के अंदर पाकिस्तान के 2 विकेट झटक लेते हैं और वहीं पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। इसी दौरान जब ईशांत उमर अकमल को बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उमर उनकी कुछ गेंदों को मिस कर देते हैं, जिसके बाद वे अपना आपा खो देते हैं और ईशांत से कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके बाद दोनों के बीच में जुबानी जंग फिर से शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और मैदान पर फुल ऑन गाली गलौज देखने को मिलती है। आप वीडियो क्लिप में भी समझ पाओगे। लेकिन इससे पहले कि नौबत हाथापाई तक पहुंचती, सुरेश रैना बीच में आकर दोनों प्लेयर्स को दूर कर देते हैं। लेकिन ईशांत के अगले ओवर में जब वो उमर अकमल को आउट कर देते हैं, वह काफी अग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण ईशांत की मैच का 15% फीस फाइन लग जाता है। तो अकमल को भी 5% की पेनल्टी झेलनी पड़ती है। लेकिन इन दोनों की फाइट भारत पाकिस्तान के बीच सबसे इंटेंस फाइट में से एक बन जाती है। लेकिन फाइट हमेशा इंटेंस नहीं बन पाती, क्योंकि कभी कभी सामने वाला कुछ ऐसी वर्डिंग्स बोल देता है कि जिसका जवाब सामने वाले के पास होता ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ एक मैच में जब उमर गुल यूसुफ पठान को एक शॉर्ट गेंद फेंकते हैं, जिसे पठान पूरी तरीके से मिस कर जाते हैं। इस गेंद के बाद उमर गुल यूसुफ पठान के पास जाते हैं और उन्हें फिर से गाली देना चालू कर देते हैं। लेकिन यूसुफ पठान कुछ ऐसा रिप्लाई देते हैं कि जिससे उमर गुल बिना कुछ कहे ही अपने रनअप की ओर निकल जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर यूसुफ को थोड़ा बहुत अग्रेशन जरूर दिखाते हैं, लेकिन उनका ड्रामा जो है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन एक ड्रामा ऐसा हो भी चुका है और जिसके चांसेस बहुत लगते हैं कि कल भी आपको देखने को मिले। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी स्पिनर सूफियान मुकीम की। यानी कि 2024 में हुए इमर्जिंग प्लेयर एशिया कप में इनकी यहां पर ये स्टार्टिंग हुई थी, जहां सूफियान ने अभिषेक शर्मा को एक नहीं बल्कि 2 बार आउट किया था। दोनों ही बार उन्होंने अभिषेक को बहुत ही अग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल ओवरऑल जो साइंस है वो दिखाए थे, जिससे ना सिर्फ इंडियन फैन बल्कि प्लेयर्स में भी आपको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली थी। बाकी अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन सारी फाइट्स में से और जो प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 है उन फाइट्स में से सबसे बेहतरीन फाइट और सबसे बढ़िया किस्सा कौन सा लगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।